स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। एसएससी स्टेनो में हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। खेल हमारे समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे कई तरह से हमारी मदद करते हैं और अहम भूमिका भी निभाते हैं। जो लोग कम उम्र से ही खेल खेलते हैं वे अनुशासन, टीम वर्क, नेतृत्व और कई अन्य लाभकारी गतिविधियां सीख सकते हैं। इसी तरह ये लोगों को एकजुट भी करते हैं। खेल विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनके अलग अलग नियम और उपकरण होते हैं। आइए विभिन्न प्रकारों और उनके लाभों पर नज़र डालें। विभिन्न प्रकार के खेलों के अपने अपने नियम और कानून होते हैं। इसी तरह उनके पास अपने उपकरण भी हैं जो नियमों के समान ही महत्वपूर्ण हैं। गेंद और बल्ले के खेल जैसी विभिन्न श्रेणियां हैं। इन्हें हम स्टिक स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं। मूल रूप से इन खेलों में एक गेंद और एक बल्ला या छड़ी होती है जिसका उपयोग खिलाड़ी खेलने के लिए कर सकते हैं। क्रिकेट, गोल्फ, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, हॉकी और अन्य खेल इन खेलों के उदाहरण हैं। उसके बाद केवल गेंद वाले खेल हैं जिनमें केवल एक गेंद की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए वॉलीबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वाटर बॉल और अन्य बॉल खेल हैं। इसके अलावा युद्ध और ताकत वाले खेल भी हैं। खेलों में मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कराटे, जुजुत्सु और बहुत कुछ शामिल है। मूलतः ये खेल काफ़ी प्राचीन हैं। इनके अलावा मुक्केबाजी, कुश्ती, मिश्रित मार्शल आर्ट और भी बहुत कुछ जैसे खेल हैं। इसी तरह ऐसे लड़ाकू खेल भी हैं जिनमें हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल होता है। अन्य खेल जिनमें ताकत शामिल होती है वे हैं वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे पास जिम्नास्टिक भी है जिसमें फ्लिप्स, बैलेंस बीम, स्लैकलाइनिंग, हाई बार और बहुत कुछ जैसे गेम शामिल हैं। धीरज और ट्रैक खेलों में मैराथन, दौड़ने वाले खेल, दौड़ना, रिले और बहुत कुछ जैसे खेल शामिल हैं। इसके अलावा उनमें डिस्कस, हाई जंप, भाला फेंक, लंबी कूद और अन्य जैसे ट्रैक और फील्ड इवेंट भी शामिल हैं। साइकिलिंग खेल भी इस श्रेणी में आते हैं। खेल माउंटेन बाइकिंग, रोड साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग और बहुत कुछ हैं। खेलों की इस श्रेणी में हम पैदल चलना भी शामिल कर सकते हैं। अंत में पानी, बर्फ और बर्फ के खेल हैं। जैसा कि नाम से
पता चलता है तैराकी, नौकायन, जेट स्काइंग, रोइंग आदि खेल इस श्रेणी में आते हैं। इसी तरह हमारे पास ड्राइविंग, सर्फिंग, वेकबोर्डिंग और भी बहुत कुछ हैं। बर्फ के खेल के मामले में हमारे पास कर्लिंग, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग और बहुत कुछ है। स्नो गेम्स में स्नोबोर्डिंग, स्लेज, स्काइंग आदि शामिल है। खेल मनुष्य के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वे एक एथलीट की शैक्षणिक सफलता में सहायक होते हैं। इसी तरह खेल हमारी टीम वर्क के साथ साथ समस्या समाधान कौशल भी सिखाते हैं और उनमें सुधार करते हैं। खेलों के शारीरिक स्वास्थ्य लाभ कई हैं, जैसे कि वसा और कैलोरी जलाने से हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ शरीर प्राप्त करने में मदद मिलती है। उसके बाद खेल हमें मानसिक और शारीरिक दृढ़ता विकसित करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा खेल हमारे आत्मसम्मान को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैदान पर हर कोई समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल हमारे जीवन में दबाव और तनाव को भी कम करते हैं। इसके अलावा वे हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण को बढ़ाकर हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर खेल हम में से प्रत्येक के लिए बहुत अच्छे हैं। विभिन्न प्रकार के खेल हमें विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लोगों को एक साथ लाते हैं और हमें टीम वर्क का मूल्य सिखाते हैं। हम खेलों को उनके नियमों और विनियमों के साथ साथ उपयोग किए गए उपकरणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें बल्ले और गेंद के खेल, केवल गेंद के खेल, युद्ध और ताकत के खेल, जिम्नास्टिक, ट्रैक खेल, पानी, बर्फ खेल शामिल हैं। इन खेलों में मैराथन, रिले, स्प्रिंटिंग, ऊंची कूद, भाला फेंक, डिस्कस, साइकिलिंग, माउंटेन और बहुत कुछ जैसे खेल शामिल हैं। खेलों में मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कराटे और बहुत कुछ शामिल हैं। मूलतः ये खेल काफ़ी पुराने हैं। इनके अलावा मुक्केबाजी, कुश्ती, मिश्रित मार्शल आर्ट और भी बहुत कुछ जैसे खेल हैं। इसी तरह ऐसे लड़ाकू खेल भी हैं जिनमें हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल होता है। अन्य खेल जिनमें ताकत शामिल होती है वे हैं वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे पास जिम्नास्टिक भी है, जिसमें फ्लिप्स, बैलेंस, बीम, स्लैक लाइनिंग, हाई बार और मानसिक और शारीरिक दृढ़ता विकसित करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा खेल हमारे आत्मसम्मान को भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि मैदान पर हर कोई समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल हमारे जीवन में दबाव और तनाव को भी कम करते हैं।